हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्टफ फॉर यू। मैं हूं चंदन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमसीवी कैलकुलेशन के बारे में। आपने कई जगह देखा होगा कि कोई सर्किट है, जैसे मान लीजिए आपके घर पे अलग अलग रूम बनाए जाते हैं, तो अलग अलग रूम का अलग अलग सर्किट बनाया जाता है। तो हर सर्किट में अलग अलग लोड चलता है। तो दोस्तों, अगर हमने कैलकुलेट करना हो कि कौन सी रेटिंग का एमसीवी उस सर्किट में लगेगा, तो वो कैसे चेक करेंगे? क्योंकि मार्केट में अवेलेबल एमसीवी हैं जो वो 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 3 एम्पेयर, 4 एम्पेयर, 6 एम्पेयर, 10 एम्पेयर, 13 एम्पेयर, 16 एम्पेयर, 20 एम्पेयर, 25 32 एम्पेयर, 40, 50, 63 और 100 एम्पेयर के एमसीबी अवेलेबल हैं। इनकी सबकी रेटिंग एम्पेयर्स में है। तो दोस्तों, हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा एमसीबी हमें किस सर्किट में यूज करना है, तो उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, इसको कैलकुलेट करने का बड़ा ही सिंपल सा एक फॉर्मूला है, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए सिंगल फेज सर्किट है, तो उसमें कुछ भी लोड लगा है। ठीक है दोस्तों, अब इस सर्किट के अक्रॉस हमने कोई एमसीबी कनेक्ट करना है। ये मान लीजिए एमसीबी है, तो इसको कनेक्ट करना है और ये लोड है। ठीक है, तो इस लोड की हम क्या करेंगे, एम्पेयर रेटिंग निकालेंगे कि ये लोड कितना करंट लेगा, मतलब कितने एम्पेयर करंट अपने में से पास करवाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहां पर एमसीबी कनेक्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम इसके बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, सिंगल फेज सर्किट में सिंपल सा फॉर्मूला है P इक्वल टू V इंटू आई। दोस्तों, जो P है ये पावर है, मतलब ये पावर ये इस लोड की पावर होती है। ठीक है दोस्तों, हमें पता है जो पावर है वो वाट में कैलकुलेट होती है, और जो B है ये वोल्टेज है, और जो I है ये करंट है। तो करंट हमें पता है एम्पेयर में होता है, हमें करंट को ही निकालना है। तो दोस्तों, अब मान लीजिए जो ये लोड है ये 1 किलोवाट है। ठीक है दोस्तों, अब हमें लोड का पता है। ठीक है, तो 1 किलोवाट लोड का मतलब है 1000 वाट। ठीक है, तो हमें पावर का पता लग गया। वोल्टेज का हमें पता है, जो सिंगल फेज सप्लाई है उसमें वोल्टेज कितनी आती है, 220 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें पावर का पता है, वोल्टेज का पता है, हमें करंट फाइंड करना है। तो सिंपल सा यहां पर 220 लिखेंगे इंटू आई। ठीक है, तो यहां से आई निकालना है, तो इस 220 को इसके नीचे ले जाएंगे, 1000 बटा 220। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आता है 4.54 एम्पेयर। ठीक है दोस्तों, अब इसके अलावा इलेक्ट्रिकल थ्योरी में 15 से 25% करंट हम क्या करते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो 15 से 25% इस करंट का फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सेंटर में रख लेते हैं 20%। ठीक है, तो 20% ऑफ 4.54 एम्पेयर, जो ये 4.54 है ये यहां से आया है। ठीक है दोस्तों, तो सीधे क्या करेंगे, आप परसेंटेज को हटाना है, तो 20 बटा 100 गुना 4.54। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आता है 0.909। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इसको इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास टोटल करंट आ जाएगा। तो टोटल करंट क्या आ गया, 4.54 जमा 0.909 एम्पेयर। ठीक है दोस्तों, तो इसे जब हम जोड़ करेंगे तो जो बनता है 5.44 एम्पेयर। मैंने कैलकुलेशन पहले कर रखी है ताकि वीडियो लंबी ना बने। तो दोस्तों, अब आप देख सकते हो ये लोड है इस सर्किट में कनेक्टेड, ये 5.44 एम्पेयर करंट अपने में से पास होने देगा। ठीक है, और हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी इसमें जोड़ लिया है। तो इस लिस्ट में अब हम देखेंगे तो यहां पर 5, 4 और 6 के बीच में आता है 5.44। तो हम बड़ा एमसीबी यूज करते हैं, तो इसके लिए ये 6 एम्पेयर का एमसीबी यूज कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से सिंगल फेज सर्किट में हम एमसीबी की कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितने एम्पेयर का एमसीबी हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हम अब 3 फेज सर्किट का एमसीबी कैलकुलेशन करते हैं। तो उसके लिए भी सेम है प्रोसीजर, बस थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज है। हमें करना क्या है, लोड मान लेते हैं। अब 3 फेज का लोड सिंगल फेज से ज्यादा होगा, तो ये मान लेते हैं कि 5 किलोवाट है। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, P इक्वल टू, बस फर्क क्या आ रहा है, यहां पर √3 लगेगा 3 फेज के फॉर्मूले में, √3 B इंटू आई। तो P का मतलब है पावर, B का मतलब है वोल्टेज, और I का मतलब है करंट। ठीक है दोस्तों, और जो √3 है ये फिक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 1.732। ठीक है, और 3 फेज में वोल्टेज भी कितनी होती है ये भी हमें पता है, 415 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, अब हम इन सारी वैल्यूज को इस फॉर्मूले में डालेंगे और यहां से I की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास P कितना है, 5 किलोवाट। हम इसे वाट में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 5000 वोल्ट वाट, और ये आ गया हमारा √3 इंटू B कितना है, 415 इंटू हमें करंट निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो सीधे I को हम इस साइड रखेंगे,
फिर से 5000 भाग √3 इंटू 415। ठीक है दोस्तों, तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 5000 भाग 718.73। ठीक है दोस्तों, ये कैलकुलेशन मैंने पहले ही कर रखी है। ठीक है, अब जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गया 6.95 एम्पेयर। अब फिर से हमें 20% का फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखना है। ठीक है, तो ये हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ गया। ये 20% हम लेंगे 6.95 का इसका। ठीक है दोस्तों, तो 6.95 का 20% लेंगे। अब परसेंटेज को हटाना है तो हम क्या करेंगे, 20/100 इंटू 6.95। ठीक है दोस्तों, तो सीधे 20 पंजे, तो इसको इससे भाग करेंगे तो ये आता है 1.39 एम्पेयर। तो टोटल करंट कितना आ जाएगा, I इक्वल टू ये वाला 6.95 जमा 1.39। ठीक है दोस्तों, तो ये जमा करके आता है 8.34 एम्पेयर। तो दोस्तों इस प्रकार से जो 5 किलोवाट लोड है वो अपने में से 8.34 एम्पेयर करंट इजीली फ्लो करवा सकता है। तो इसके लिए अब हम इस लिस्ट में देखेंगे कि कौन सा एमसीबी यूज होगा। तो 8.34 एम्पेयर 6 और 10 के बीच में आ रहा है, तो मतलब हम बड़ी रेटिंग का एमसीबी ही यूज करेंगे, कम रेटिंग का नहीं यूज करेंगे। अगर हम कम रेटिंग का यूज करेंगे तो वो ट्रिप करता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए अब 10 एम्पेयर का एमसीबी यूज करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि किसी भी सर्किट के लिए कि हमें निकालना हो कि कौन सी एम्पेयर रेटिंग का एमसीबी हमें लगाना है, तो हम इस तरीके से कहीं पर भी निकाल सकते हैं। तो ऐसे अगर हमारे घर पर जैसे अलग अलग रूम है तो हम पहले क्या करेंगे, उसका लोड कैलकुलेट करेंगे। लोड कैलकुलेशन के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके भी आप देख सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं दोस्तों ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू गाइज।